सभी लोगों को संज्ञान में है। 4 मई को किशनगढ़ थाना एरिया के अंदर एक लाश मिली थी जिसका हाथ कटा हुआ था और जिसके शरीर के ऊपर केमिकल से जलाया गया था इसको, और इसकी जो है शिनाख्त भी ना हो सके इसलिए इसके ऊपर केमिकल और एसिड डाल के इसको जलाया गया था। और जो है एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये टोटल ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि जैसे कि ये जो मृतक था वो अपने एरिया का नहीं था और ना ही जो आरोपी हैं वो अपने एरिया के हैं। दोनों ही पक्ष जो है हरियाणा से हैं। तो सबसे पहली चुनौती तो हमारे पास में इसकी शिनाख्त की गई थी बॉडी की, और उसके बाद जो है आरोपी तक पहुंचना एक दूसरी चुनौती थी। तो इसी के तहत जो है हमारे किशनगढ़ थाने की टीम और साइबर सेल और हमारी कुछ जो है स्पेशल टीम के कुछ सदस्य जो हैं उन्होंने बहुत ही एक अच्छी कार्रवाई करते हुए, और मैं कहूँगा कि एक टोटली ब्लाइंड जिसमें कोई क्लू सामने नहीं आ रहा था, उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है। और अभी हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी अन्य आरोपी जो हैं वो भी हमारे रडार में। इसके अंदर अभी आपको एग्जैक्ट नंबर पूरी पूछताछ होने के बाद बताया जाएगा, मगर ये ज़रूर है कि 2 के अलावा भी कुछ और अन्य लोग भी हैं जो जिनकी अलग अलग भूमिकाएं उसके ऊपर अनुसंधान जारी है। जो अभी तक की अनुसंधान में सामने आया है कि दोनों ही पक्षों के खिलाफ जो है वहाँ थाना बादली जिला झज्जर हरियाणा में जो है मुकदमे दर्ज हैं। 3 से 4 मुकदमे जो मृतक है उसके खिलाफ दर्ज होना बताए हैं और 3-4 मुकदमे जो हैं वो आरोपियों के खिलाफ भी दर्ज होना बताएं। तो अभी तक की पूछताछ से ये सामने आया है कि दोनों ही पक्षों के बीच में पुराने टाइम से रंजिश चली आ रही है। वो उस एरिया के अंदर जो है दबदबा कायम करने के लिए वर्चस्व की लड़ाई जैसा सामने आया है, और वर्चस्व की लड़ाई जो है वो काफ़ी समय से चल रही है। पहले भी इनके बीच में लड़ाई झगड़े होते आए हैं, मगर अब ये धीरे धीरे इस हद तक बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की हत्या कर दी। जी, जैसा कि आपको पता है कि 4 तारीख को इस एरिया में आंधी और तूफान भी आया था काफ़ी ज़्यादा रात में। उसके बावजूद जो है हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्रवाई करी और लगभग जो है आसपास के करीब 150 से 200 कैमरे जो हैं वो चेक किए गए, और भी जो तकनीकी साक्ष्य जो हैं वो जुटाए गए। और इसी के क्रम में जो है सबसे पहले कुछ जो वाहन इसमें सम्मिलित थे इस कार्रवाई में, इस जो आरोपी हैं उनके द्वारा जो वाहन जो यूज़ किए गए थे उनको हमने ट्रेस किया, और उन वाहनों को ट्रेस करने के बाद जो है जो मृतक है उसके गांव में पहुंचे, और जब वहां पे मालूमात किया गया किसी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट या इस तरीके की सूचना के बारे में, तो सामने आया कि एक आदमी जो है उसकी गुमशुदगी दर्ज है वहाँ पे। और फिर जब बॉडी की फ़ोटोग्राफ्स उनको दिखाई गई तो उन्होंने इसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया। जो सर नहीं, इसमें जो मेन जो अक्यूज़्ड है उसकी रिश्तेदारी है यहाँ पे एक, तो जिसके कारण जो है उसका पहले कभी आना जाना रहा है, तो उसको ये लगा कि ये एरिया बहुत सुनसान है और यहाँ पे बॉडी को अगर हम डिस्पोज करते हैं तो कोई जो है वो पकड़ नहीं पाएगा उसको। तो प्रथम दृष्टया अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो है लोकल किसी के होने का अभी पुख्ता सबूत नहीं है, मगर अनुसंधान सभी पहलुओं पे ओपन